बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका त्रिभुज। ये चैप्टर 7 है आपके पास त्रिभुज में। सबसे पहले आपको बता दें त्रिभुज क्या होता है। आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से या रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति का ये 3 प्रतिच्छेद लाइन हो गई। एक गई इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है। देखो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। और इसकी क्या हो गई, 3 भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण, ए कोण बी और कोण सी, जिसको हम और 3 सीड्स हो गए आपके ए बी और सी। कोण में आपका आ जाएगा बी ए सी, ए बी सी और ए सी पी। तो ठीक है बेटा, तो ये त्रिभुज कहलाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। 3 प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं, आपकी 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अब इसको आगे चलाते हुए आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे बेटा? त्रिभुज की सर्वांग समता। जैसे उससे पता चलता है सर्व मतलब सभी, अंग समान। किसी आकृति किसी आकार के सभी अंग जब समान होते हैं, सभी प्रकार से बराबर हो कोई 2 आकृतियां, तो वो कहलाती है आपकी सर्वांग समता। ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंसी जिसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो सभी प्रकार से बराबर हो। ठीक है बेटा। आकृति समान आकार की हो और समान उनकी माप हो। जैसे आपने देखा होगा कि आप 2 चूड़ियां, एक ही माप की 2 चूड़ियां लेंगे, वो दोनों क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी। अगर एक ही बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक है, उनके एटीएम कार्ड जब वो निर्गत करते हैं तो सबके एटीएम कार्ड एक जैसे होते हैं ना बेटा, नंबर अलग होंगे बस। सबके एटीएम कार्ड एक जैसे आकार माप के होते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। 1 रुपए के सिक्के हमने एक वर्ष में एक जैसे 1 रुपए के सिक्के जब लॉन्च करती है सरकार, तो हम देखते हैं दोनों सिक्के एक जैसे होते हैं ना, तो वो भी क्या है? सर्वांग समता। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि जब हम 2 वर्ग लिए, दो वर्ग लिए और दोनों की भुजाएं क्या है? 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों वर्ग क्या होंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है बराबर के ऊपर, ऐसे ये सर्वांग सम का चिन्ह हो गया आपका। उसी प्रकार 2 समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं बराबर हों, 3 3 3 3 3 3, तो ये भी क्या होंगे? आपके सर्वांग सम आकृति होंगी। ठीक है बेटा। तो त्रिभुज की सर्वांग समता क्या बोल सकते हैं आप कि अब त्रिभुज की बात आती है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, ये भुजाएं हो गई इसकी, ये देखो ये भुजा, ये संगत भुजा हो गई इसकी, इसको हम ए बी सी लिख देते हैं, इसको डी ई एफ लिख देते हैं। ये इसके संगत हो गई और ये वाली संगत भुजा इसके हो गई, ये वाली संगत भुजा इसके हो गई। ठीक है बेटा। तो ये त्रिभुज की संगत भुजाएं हो गई और ये इनके संगत कोण हो गए। ए डी के संगत, बी ई के संगत, सी ई एफ के संगत। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बराबर हों, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या कंडीशन थी यहाँ पे? जब एक त्रिभुज की सारी भुजाएं उसकी अदर त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या फिर कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब इनमें कसौटियां हैं जो इसकी सर्वांग सम होने की। त्रिभुज की सर्वांग समता की पहली जो कसौटी आती है वो आती है आपकी साइड एंगल साइड। कसौटी का नाम है आपका साइड एंगल साइड, जिसको हम बोलते हैं भुजा, कोण और भुजा। ठीक है बेटा। भुजा, कोण, भुजा आपकी पहले, जैसे आपको 2 त्रिभुज दिए रहेंगे, त्रिभुज ए बी सी और या पी क्यू आर डी ई एफ, कुछ भी ले सकते हैं आप, डी ई एफ आपको दिया रहेगा। तो ये वाली संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर होगी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाली संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है बेटा। आकृति कैसे भी आ सकती है बन के, ऐसे ये आकृति बन के आ सकती है। ठीक है बेटा। कि ये वाली भुजा, ये 2 त्रिभुज हो गए, ओ बी सी, ओ पी क्यू,
तो ये वाली संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर, ये वाली संगत भुजा इस संगत के बराबर, ये दोनों क्या हो गए आपके प्रतिच्छेदित रेखाएं, जिसको प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई तो शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाली भुजा भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये आपके शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। तो साइड, फिर बीच में एंगल, फिर साइड। तो इस प्रकार से भी आपका पहली वाली कसौटी आ सकती है। अब दूसरी कसौटी आती है आपकी एंगल साइड एंगल। ठीक है बेटा, इसमें कैसे बनेगा, जैसे आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें ये वाला एक त्रिभुज ये आ गया, इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, पूरे त्रिभुज में सिर्फ ये दो दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका एंगल साइड एंगल। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसी प्रकार तीसरी कसौटी आती है आपकी एंगल एंगल साइड। दो त्रिभुज में लिया आपने, दो त्रिभुज के अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, मगर साइड आपको ये दे रखी है बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एंगल एंगल साइड। ये ध्यान रखना बेटा, सीक्वेंस बनना चाहिए। अगर बीच में एंगल है तो बीच में साइड है तो एंगल साइड एंगल, और एंगल अगर साइड यहाँ है दो एंगलों के बाद तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एंगल एंगल साइड। कोण कोण भुजा, ये दोनों क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार आएगा आपके पास साइड एंगल साइड साइड साइड। दो ट्राइंगल जिनकी तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर, ये पहले बता चुका मैं आपको। ये देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर, दोनों क्या हो गए साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आता है राइट हाइपोटेनस साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया राइट समकोण हाइपोटेनस कर्ण, और तो इसमें कैसा बनेगा समकोण त्रिभुज होंगे ऐसे दिए हुए आपको। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये आपकी कर्ण हो गई, दोनों कर्ण बराबर दी रहेंगी हाइपोटेनस, और ये राइट एंगल का। अब भुजा कोई सी भी ले सकते हैं आप, लंब ये या ये बराबर हो जाएंगे, या फिर ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम राइट हाइपोटेनस साइड। राइट 90 डिग्री, हाइपोटेनस दोनों के बराबर होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री के ठीक आगे वाली 90 डिग्री कोण के ठीक आगे वाली क्या होती है आपकी कर्ण होती है। तो हाइपोटेनस हो गई आपकी ये, और साइड दोनों में से कोई सी भी एक बराबर दी हो तो राइट हाइपोटेनस साइड से दो ट्राइंगल क्या हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें एक मेन चीज आती है कि सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है सीपीसीटी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं मतलब अगर आपने जितने भी एक समरूप निकाले, सर्वांग समता निकाली ट्राइंगलों में त्रिभुजों में, तो हम कोई से भी इसके संगत भाग होंगे। संगत भाग मतलब या तो भुजा होगी या कोण, उसको सीपीसीटी से बराबर लिख सकते हैं। जैसे बाय द वे आपने देखा एक क्वेश्चन दिया आपको, उसमें साइड एंगल साइड से दो त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए, और आपने निकालना है कि AC DF के बराबर है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, सर्वांग सम प्रूफ हो गए हैं, तो सीपीसीटी से आप लिखते हो कि AC बराबर DF। यस, AC किसके बराबर होगा DF के, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये संगत भाग है सर्वांग सम त्रिभुज, इसलिए ये बराबर होंगे। जैसे आपको एक ये वाला क्वेश्चन अभी दे दिया आपको कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी? तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से, तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि संगत भाग है इसके। इसी प्रकार आप संगत कोण भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल आपको देखो भुजा भुजा भुजा, इससे समझाते हैं। ठीक है, ये आपको गिवन दैट है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली
ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा की, तो साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या ये दोनों के दोनों कोण भी बराबर होंगे? तो आप लिखोगे हाँ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। प्रूफ करने के बाद ए बी सी डी ई एफ क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, क्या लिखोगे? साइड 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 कसौटी से। तो आपको एंगल ए बराबर एंगल डी लिख देंगे बाय सी पी सी टी या सी पी सी टी द्वारा। ठीक है बेटा, तो आगे जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ढंग से क्लियर समझ में आ जाएगा ये। तो ये आपका टॉपिक था आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके बाय बेटा।